मजबूर हो जाएंगे भूख हड़ताल करने के लिए, हमारे पास कोई इशू है नहीं। तो गांधरबल यूथ एक्टिविस्ट फोरम पूरे वॉलंटियर्स के साथ हंगर स्ट्राइक पर जाएगी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अभी बता दिया कि कुछ दिन पहले हमारा एक वफद, गांधरबल यूथ एक्टिविस्ट फोरम का वफद डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से मुलाकात हुआ था। पर्पज़ ये था कि कंगन में जो मेजर इश्यूज़ है उसको डिस्कस करना था। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है कंगन में वो है अकाल ब्रिज का। फ्रॉम लास्ट 12 to 14 ईयर्स से ये अभी तक पेंडिंग है। कभी इसमें काम शुरू होता है, कभी बंद। वजूहत जानने की ज़रूरत थी कि क्या वजूहत है, पुल क्यों नहीं बन पा रहा है। इसके बाद जो तरक्याती काम उठाए गए वो पाई तकमील तक पहुँच गई, लेकिन हमारा ये जो अकाल ब्रिज अभी तक नहीं बन पाया। इसके ये जो इलाका है अकाल ब्रिज को जो कनेक्ट इलाका अकाल ब्रिज जो कनेक्ट करता है कंगन के साथ, एक बड़ा इलाका है। उस इलाके में कभी अगर इमरजेंसी होगी तो मुझे लगता है खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी की यहाँ प्रॉब्लम है। आप अगर अभी देखेंगे, कैमरामैन से मैं गुजारिश अगर करना चाहूँगा वो इस कैमरा को घुमा कर दिखाए कि छोटी गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से पास हो रही है। ये जो पुराना एग्जिस्टिंग ब्रिज है और इसको पहले ही अनसेफ करार दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हम डीसी साहब से मिले थे कि इस पे काम बंद होने की वजूहत क्या है। तो उन्होंने कुछ वजूहत बताई, कुछ मेजर इश्यूज़ थे इसमें जिसकी वजह से ये काम रुका। तो हम गांधरबल यूथ एक्टिविस्ट फोरम जो हमारे कोर मेंबर्स हैं, जिनमें हमें राजा परवेज़, मोहम्मद अमीन, बिलाल साहब, हम बैठे और एक बड़ी फाइल एक बनाई कि जब से ये पुल बना है, कब इसमें काम शुरू हुआ, कब बंद, क्या वजूहत रही, पूरा हमने एक इसमें डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसको हम इंशाअल्लाह रहमान 26 के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के पास ले जाने वाले हैं। वहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट दी है और इंशाअल्लाह रहमान अपॉइंटमेंट मिलने वाली है 24 जनवरी के बाद। ये सारे जो इश्यूज़ हमने इसमें लिखे हैं कि क्या वजूहत रही इस पुल को ना बनने की, कब काम बंद हुआ, लेक ऑफ फंडिंग की वजह से क्या क्या इश्यूज़ रहे, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है ताकि इस पुल को पाई तकमील तक पहुंचाया जाए। तो एक बड़ी फाइल हमने बना के रखी है, इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे। हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पुल को हर लिहाज से हम उनको हर लिहाज से मजबूर करेंगे कि इस पुल को बनाया जाए। अभी जो है आप देखेंगे मरकज़ की तरफ से बड़े बड़े तरक्याती काम कश्मीर में हुए, टनल्स, रोड, रेलवे, हर एक प्रोजेक्ट बना। इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट जो थे वो इस मरकज़ी सरकार की निगरानी में पाई तकमील तक पहुंच गए या कुछ पहुंचने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे अकाल पुल नहीं बन पा रहा है। अगर चीफ सेक्रेटरी के पास जाने के बावजूद भी इस पुल का काम फरवरी के महीने या मार्च के महीने तक शुरू नहीं हुआ, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर करना चाहेंगे कि हम फिर हार्ड स्टेप्स भी उठाने के लिए मजबूर हैं, उनमें चाहे भूख हड़ताल भी क्यों ना हो, क्योंकि हम फिर मजबूर हो जाएंगे भूख हड़ताल करने के लिए। हमारे पास कोई इशू है नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के आइन के तले हैं और हमें हिंदुस्तान का आइन हक देता है प्रोटेस्ट करने का भी। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर करना चाहेंगे, अगर आप ये सारी फाइल बना के चीफ सेक्रेटरी के पास जब हम जाएंगे उसके बाद भी अगर काम शुरू नहीं होगा, तो गांधरबल यूथ एक्टिविस्ट फोरम पूरे वॉलंटियर्स के साथ हंगर स्ट्राइक पर जाएगी और आप देखेंगे ये इशू हम फिर जो है ये जो मेजर इशू है हल कराने की हद तक इम्कान कोशिश करेंगे। सियासत नहीं हुई होगी तो ये पुल आज तक पाई तकमील तक पहुंच गया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके बाद जो प्रोजेक्ट थे उनमें उनकी ज़्यादा इतनी अहमियत भी नहीं थी, कि हर एक चीज़ की अहमियत होती है, लेकिन इस अकाल पुल की बड़ी अहमियत है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट 1 लाख की आबादी को ये जोड़ता है कंगन के साथ, और वो आबादी जो हर हमेशा जमहूरियत में एज़ कम्पेयर टू अदर जो है इलाकों से जमहूरियत में ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाती है। वोट बैंक का शेयर अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो इस एरिया का रहा है, तो हर लिहाज से ये कोऑपरेटिव है, लेकिन उसके बावजूद इनका ये मेजर इशू जो है, ये जो मेजर इनका मसला है, ये अभी तक हल नहीं हुआ। अब देखिए किसी ना किसी को तो आगे आना है ना। अब देखिए डॉक्यूमेंट हर कोई चीज़ तब होता है जब उसका फॉलो अप किया जाए। तो हम जो है ज़बानी वर्बली ऐलान नहीं करते हैं, हम जो कोई भी काम करते हैं डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ, और आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह रहमान जब कभी भी इस पुल का काम शुरू होगा हम डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ पे इस पे काम करने की ज़रूरत थी और कहाँ हमने काम किया। और इसके बावजूद भी मैंने अभी पहले ही आपको कहा, गांधरबल यूथ एक्टिविस्ट फोरम बिल्कुल लड़कों के साथ फिर भूख हड़ताल पे जाएगी, क्योंकि हमें आइन हक
हमें आईन में ये हक मिला है और ये हक हमें कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें ये हक दिया है। तो मैं आपको अवेयर, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी जगह काम करने की ज़रूरत है तो उस पर अभी से काम शुरू करके इस अकाल पुल को जल्द से जल्द जो है मुकम्मल पाई तकमील तक पहुँचाया जाए, वरना फिर हार्ड स्टेप्स भी उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी शुक्रिया आपका। जी हम इस बारे में डीसी गांधरबल से भी मिले थे, हमने रिकमेंडेशन दी थी, कुछ काम थी जो, तो डीसी साहब ने हमें पूरा एश्योरेंस दिया है कि 1 मंथ या 1.5 मंथ में इसमें काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी हमने इसके बाद भी हमने कोई स्टेप उठाया, क्योंकि हम यहाँ तक महदूद नहीं रहना चाहते कि आप समझ सकते हो, तब से मतलब रेलवे भी बन गया, तब से टनल्स भी बन गए, मगर ये छोटा सा पुल जो है ये अभी तक नहीं बन रहा है। ये बदकिस्मती है, या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की दिलचस्पी कम है, या कोई ना कोई इश्यू इसमें आ रहा है जिस पे ये काम बार बार बंद हो रहा है। वरना तो काम अब तो ये मतलब मुझे लगता है ये जो सिटी है ये भी अब इसमें जंग लग गया है अब। तो हम जितनी हमसे कोशिश हो जाएगी, जो गांधरबल यूथ एक्टिविस्ट फोरम है, हम उतनी कोशिश करेंगे और विद डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम ऐसे ज़बानी जो होते हैं ज़बानी ऐलान नहीं कर सकते हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं, आज ही नहीं पहले से भी कई बार हमने इस पे बाइट्स भी दी मीडिया में, और हम मीडिया फेटर्निटी के भी बहुत बार आप लोगों ने भी हाईलाइट किया है, जो भी यहाँ पर मीडिया फेटर्निटी है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। तो हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी इस पे कदम उठाए और जल्दी इस पे काम स्टार्ट करे और ये कंप्लीट करे। अगर ये काम जल्दी नहीं हो सकता है, फिर हम भी डेमोक्रेटिक हिसाब से हार्ड स्टेप उठाने के लिए तैयार है। तो हम भी अब कितना बर्दाश्त हम करेंगे, अब मतलब 12-13 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं, हम या तो साइलेंट प्रोटेस्ट पे जाएंगे या भूख हड़ताल पे जाएंगे, ताकि इस पे काम जल्दी हो जाए।